guys, welcome. सॉरी, वेलकम टू हैक्स फॉर अस यूट्यूब चैनल एंड आज AAD यानी कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का जो है आज 8वां पार्ट है। देख रहे हो धीरे धीरे हम 8वें पार्ट तक आ चुके हैं। यार 8वां है कि 7वां है, चलो छोड़ो, मैं बाद में देख लूँगा जो भी है। तो शायद 8वां ही है मेरे ख्याल से। तो आज कुछ नया कोड इसमें ऐड हुआ है और आई होप कि आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा काफ़ी ईमानदारी से। अगर आप सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं अंधाधुन तो भाई आपका भगवान, वो आपका मालिक फिर भगवान ही है, ऊपर वाला ही है आपका मालिक। आप खुद अपने मालिक नहीं बनने वाले कभी भी। भाई हम तो खुद के मालिक हैं, ठीक है। हमें जो सीखना है वो सीखते ही हैं, सीख कर रहते ही हैं, जी जान लगा देते हैं और ऐसे ही आपको करना है। आपको जो सीखना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी फुल दबा के। और प्रोग्रामिंग तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, यू नो। जिस सिर्फ वीडियो और PDFs पढ़ने से आपको कुछ नहीं आने वाला कभी भी ज़िंदगी में। तो मैं रह के आपका मोटिवेशन करता रहता हूँ और थोड़ी सी बेइज्जती भी करता रहता हूँ ताकि भाई आपके सीने में आग लग जाए और आप कुछ कर बैठें। कुछ कर बैठे का मतलब भाई कुछ मतलब कुछ सीखने की चाहत, कुछ कर बैठे, दूसरा कुछ और मत कुछ कर बैठना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ नया कोड आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखो कुछ पुराना कोड तो ये है। इंटेंट हमने बनाया था पिछली बार, नई एक्टिविटी स्टार्ट की थी। अभी मैंने एक सिनेरियो के बारे में बात की थी पिछली बार कि भैया हमें डेटा पास करना है, कैसे करेंगे और क्यों डेटा पास करना है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, एक नहीं कई वजह। जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जब आप खुद की ऐप्स बनाएंगे तो आप खुद आपके पास वो वजह आएंगी, ठीक है। अभी अगर आपको वजह नहीं सूझ रही हो तो एक वजह मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। मान लो कोई लॉगिन एप्लीकेशन है तो मुझे अपने यूज़र नेम पासवर्ड दूसरी एक्टिविटी को देना है फॉर एनी रीज़न, तो कैसे दूँ। अभी यहाँ तो जो देखो भाई, यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो हमें यूज़र से मिलेगा, बट अभी यहाँ पे हम डमी वैल्यूज़ ले रहे हैं खुद से ही, ठीक है, यूज़र से ना लेकर। मैं बस क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पे वो क्लियर मैं ये करूँगा कि कैसे डेटा पास करना है। अब यहाँ पे ये थोड़ी बताऊँगा मैं यूज़र डेटा कैसे लेना है, वो बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डेटा पास कैसे होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, समझ रहे हैं। तो हमारी मेन एक्टिविटी यहाँ खुली हुई है। अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें देखने को ये मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, लाइन जो आपको नई दिख रही है, देखो इंटेंट वाली लाइन और स्टार्ट एक्टिविटी वाली लाइन तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इनके बीच में आपको जो ये 4 लाइनें दिख रही हैं, ज़रा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसको जूम करते हैं भाई थोड़ा सा, ओके अब ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे बंडल जो है, ये बंडल एक टाइप का भाई ऑब्जेक्ट हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड कराता है। इस बंडल का नाम बंडल है और सच्ची में बंडल बाज है। ये अपने अंदर कुछ भी ले लेता है, समझ लो। रियल वर्ल्ड में हम बोलते हैं ना बंडल बांध दो भाई, इसका बंडल बांध दो, तो बंडल में हम कुछ भी बांध देते हैं ना। सिमिलरली बंडल ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक इसमें जो प्री डिफाइंड मेथड दिए गए हैं इसके, लाइक एक इसका मेथड है बंडल ऑब्जेक्ट, बंडल क्लास का एक मेथड है पुट स्ट्रिंग। इसमें क्या, अच्छा सब में इसके हर मेथड में एक खास बात ये होगी कि यहाँ तो कुछ और, यहाँ तो डेटा टाइप जाएगा जो भी आप देना चाहते हैं, बट यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग जाएगा और ये होगी की। अगर आपने पाइथन पढ़ी है थोड़ी बहुत मेरे भाई, तो वहाँ पे जो आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी उसमें की वैल्यू, उसमें की होती है और एक वैल्यू होती है। सिमिलरली यहाँ पे हम जो भी दिया करेंगे उसकी में की होगी और उसकी वैल्यू होगी। जावा में बात करें तो हैश मैप ये सब पढ़े होंगे, की वैल्यू पेयर्स। जेसॉन डेटा की बात करूँ उसमें भी की वैल्यू में चलता है, उसमें की होती है उसकी एक वैल्यू होती है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने की यूज़र नेम रखी है जो कि हमेशा एक स्ट्रिंग होगी, की हमेशा स्ट्रिंग रहेगी। और यहाँ पे चूँकि मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ पुट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं वैल्यू में एक स्ट्रिंग देने वाला हूँ, ठीक है। इसका एक मेथड है पुट इंट भी है, इसका एक पुट बूलियन भी है मेरे ख्याल से। इसके कई सारी मेथड है, मतलब जिस डेटा टाइप को आप पास कराना चाहते हैं उसी डेटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे ना यूज़र नेम और पासवर्ड पास कराना है मान लो, तो यूज़र नेम भी जाहिर सी बात है एक स्ट्रिंग होता है, पासवर्ड भी एक स्ट्रिंग ही होता है, तो इसका एक मेथड पुट स्ट्रिंग मैं यूज़ कर लूँगा। तो हैक्स फॉर अस यूज़र नेम है जो मैंने यूज़र से लिया था और इसको मैं यूज़र नेम के नाम से सेव करा रहा हूँ, यानी कि की यूज़र नेम से है। यानी कि की किस काम आती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं इस बंडल में से ये निकालना चाहूँ तो मैं की से निकालूंगा, ठीक है। की दूंगा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम की जो वैल्यू होगी जो कि मैंने दी थी वो मैं ले सकूँगा। सिमिलरली पासवर्ड इसकी की है और इसकी वैल्यू यो है। नाउ मैंने बंडल में 2 चीज़ें डाल दी हैं भाई, बंडल पैक हो चुका है, बंडल में 2 चीज़ें डाल दी हैं, पूरा बंडल बाजी कर दी हमने। अब ये एक और लाइन जो है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो इंटेंट है मैंने बताया था कुछ नहीं है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड कराता है। मैसेज ऑब्जेक्ट है, मतलब मैसेज पास कर सकते हैं हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, और ये नॉर्मल मैसेज नहीं होते। तो यहाँ पे जो है मैंने बताया कि इंटेंट जो है मैसेज होते हैं, बट ये नॉर्मल मैसेज नहीं होते। ये अपने अंदर कुछ भी डेटा टाइप की चीज़ उठा के पटक सकते हैं, मतलब अपने अंदर कुछ भी डेटा टाइप ले सकते हैं।
लाइक यहाँ पे इसका एक मेथड है पुट एक्स्ट्रास, जिसका एक ही आर्गुमेंट है और वो है बंडल टाइप का। बंडल टाइप का आर्गुमेंट है, यानी कि इसमें जो डेटा टाइप जाएगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो बंडल टाइप का होगा, बंडल। तो बंडल मैंने दे दिया है, उस बंडल में मैंने पैकिंग भी कर दी है 2 चीज़ों की, यूज़र नेम की और पासवर्ड की। बंडल मेरा तैयार है और मैंने इंटेंट को दे दिया, ले भाई इंटेंट ये बंडल तू रख, और अब तू एक्टिविटी जो स्टार्ट करेगा वहाँ पर जाके बंडल दे दियो, ठीक है भाई। चलो बढ़िया बात हो गई। तो अभी तक क्या करा हमने, इंटेंट बनाया, जिसके अंदर आपको इंटेंट के बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया। बंडल बनाया एक, उस बंडल में 2 चीज़ें डालनी, हेक्सफोरस यानी कि एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, की और वैल्यू के साथ। मेथड ये है। अच्छा, और मेथड के कभी देखो, हर एक चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो जब होगी ना, तब और डिटेल में इसके सारे मेथड हम डिस्कस कर लेंगे, लाइक बंडल में और कितने तरह के हमारे पास मेथड्स हैं। अदरवाइज़ आपके पास देखो हमेशा गूगल है और आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको कोई नहीं रोक रहा है गूगल करने से मेरे भाई। गूगल करो और देखो इसमें और क्या क्या बढ़िया चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको। सारे मेथड देख सकते हो यार, गूगल पे सब है ना। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे सारे मेथड मिल जाएंगे। अदरवाइज जितना ज़रूरी है उतना ही मैं बता रहा हूँ अभी तो, क्योंकि ऐसे ही सीखोगे भाई। मैं भी ऐसे ही सीखा था, जैसे मैं सीखा हूँ वैसे ही फॉलो करवा रहा हूँ। तो बंडल दे दिया, इंटेंट भी मेरा पूरा तैयार है। यहाँ बंडल तैयार हो गया, यहाँ इंटेंट तैयार हो गया। इंटेंट का मेथड है ना, ये इंटेंट ऑफ क्लास का एक मेथड है पुट एक्स्ट्रास। इस मेथड के ज़रिए हम इस इंटेंट में इस बंडल को दे सकते हैं। ना एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब दूसरी अब भाई ये तो ये काम हो गया कि हमने बंडल दे दिया, इंटेंट में बंडल डाल के, इंटेंट में बंडल डाल के हमने दूसरी एक्टिविटी को दे दिया। चलो अब दूसरी एक्टिविटी में भी भाई कुछ कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या करेगा, वो इंटेंट को लेगा, उस इंटेंट में से बंडल लेगा, बंडल में से ये सब निकालेगा, और फिर आपको फिर वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो करना है करो, हलवा पूड़ी बांटो। चलो ठीक है। अभी जो है ब्रो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दूसरी एक्टिविटी का जो कोड है वो उतार दिया, मतलब खोल दिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको लाइक यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं ऐड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंट ऑब्जेक्ट मुझे यूज़ करना पड़ा, क्योंकि भाई देखो बंडल निकालना है वहाँ से, तो ये इंटेंट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा ही। फर्स्ट एक्टिविटी में तो किया ही था इंपोर्ट। और यहाँ पे ये भी मैंने एक नई लाइन इंपोर्ट कर दी, लॉग। ये जस्ट ये दिखाने के लिए हम ये लॉग करेंगे इन्फॉर्मेशन को, कि इन्फॉर्मेशन हमने भाई निकाल भी ली है कि नहीं सही से। तो यहाँ पे जो पहली लाइन देखने को मिल रही है वो इंटेंट टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें इंटेंट सेव करा रहा हूँ। और ये मेथड एक इंटेंट रिटर्न करता है। दरअसल गेट इंटेंट जो है, ये जो मेथड है गेट इंटेंट, ये आपका एक्टिविटी क्लास का एक मेथड है। इस क्लास में ये मेथड होता है, चूँकि हमने एक्सटेंड किया है तो हम इसको जाहिर सी बात है कॉल कर ही सकते हैं, तो क्योंकि ये पेरेंट क्लास है। तो एक्टिविटी में जो ये मेथड है गेट इंटेंट का काम बस इतना ही होता है कि जिस भी एक्टिविटी में आप इसको कॉल करोगे, ये उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाली एक्टिविटी, ध्यान देना मेरे लाइन पे, ये आपने जिस एक्टिविटी में कॉल किया है, ये क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि वो जो जिस एक्टिविटी में ये कॉल हुआ है उस एक्टिविटी को किस एक्टिविटी ने स्टार्ट किया था, और टेक्निकली इस एक्टिविटी को किस एक्टिविटी ने किस इंटेंट से चालू करा था। क्योंकि देखो एक्टिविटी तो इंटेंट से ही ओपन हुई थी अल्टीमेटली। फर्स्ट जो मेन एक्टिविटी है उसने एक इंटेंट जारी किया था, और वो उस इंटेंट के जरिए दूसरी एक्टिविटी चालू हो गई थी। अब वो ही इंटेंट, बेसिकली उस इंटेंट में हमारा बंडल पड़ा है। ये वाला मेथड क्या करता है, ये वो इंटेंट ही हमें ला कर दे देगा। वो इंटेंट जिससे एक्टिविटी ये चालू हुई थी उस इंटेंट को ला के दे देगा। और हमें तो वही चाहिए ना, बंडल तो उसी में है, इंटेंट चाहिए ना हमें। तो इंटेंट ले लिया, अब इंटेंट के अंदर बंडल पड़ा है, तो हमने बंडल को डालते समय पुट एक्स्ट्रास मेथड यूज़ किया था। बस इसी का उल्टा है, जब बंडल हमें चाहिए तो हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे गेट एक्स्ट्रास। तो बंडल में हमने सेव कर लिया। नाउ हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं, यूनेम नाम से और PWD नाम से। और बंडल में हमने जिस तरीके से पुट स्ट्रिंग किया था उस तरीके से हम स्ट्रिंग को गेट कर लेंगे। बट उस समय हम 2 आर्गूमेंट दिए थे, की और वैल्यू। बट अभी हमें सिर्फ की पता होनी चाहिए। गेट स्ट्रिंग, ये हमें स्ट्रिंग ला के देगा इस की के कॉरस्पॉन्डिंग में, यूज़र नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू सेव होगी वो हमें मिल जाएगी। पासवर्ड की के कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू हमने सेव कराई थी वो हमें मिल जाएगी। दोनों यहाँ सेव करा लिए हैं। और यूनेम और PWD में एग्जैक्टली जो हमने दिया था वो आया है कि नहीं, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हमने लॉग करा दिया है इसको, ताकि हम इसको लॉग में देख सकें। यूनेम और PWD माई टैग 2 के नाम से, इसके टैग 2 हैं, टैग मैंने चेंज कर दिया, माई टैग की जगह माई टैग 2 कर दिया, ठीक है। तो अब तो मैंने ये एप्लीकेशन बिल्ड कर रखी है ऑलरेडी। जस्ट मैं इसको ओपन करूँगा एप्लीकेशन को एंड आपके सामने दिखाऊँगा।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने एक्टिविटी खोल दी है और प्रेस भी कर दिया है, क्योंकि भाई वो तो बटन में ही था ना, वो वाला कोड जो है बटन में लगा रखा, तो बटन दबाना पड़ेगा। सेकंड एक्टिविटी में आ गए। अब क्या सेकंड एक्टिविटी जो खुली है उसने लॉग किया होगा ना वहाँ पे, क्या लॉग आए हैं सही सलामत? देखते हैं ज़रा लॉग में जाकर। तो यहाँ देखने को मिल रहा है लॉग में आपको, ये तो भाई ये सब तो खुद के लॉग हैं इनके, मतलब जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना तो उसमें ये सब लॉग आया हुआ है। तो ये हमारा काम की चीज़ तो है नहीं, हमारे लॉग कहाँ हैं? चलो छोड़ यार, हम सुनो मैं ऐसा करता हूँ, फ़िल्टर मार देता हूँ। यहाँ पे इतने सारे लॉग हैं इनके ऐसे ही। फ़िल्टर बाय टैग और माई टैग टू हाँ, क्या बात। हैक्सफोरस और यो प्रिंट हो चुके हैं और मौज आ गई बेटे, मौज कर दी। और क्या चाहिए? यहाँ पे एक्टिविटी को हमने डेटा पास करा दिया, बहुत बढ़िया बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। अब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं यार, मैंने डिसाइड तो नहीं किया ठीक है, तो मैं कुछ तो देखेंगे ही, टेंशन मत लो। चलो बाय, लाइक और कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है।